देखिए मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यही वो केयर सेंटर हॉस्पिटल है जहाँ पे रात के समय आग लगी थी, लेकिन इस हादसे में 7 मासूम बच्चों की जो जान है वो चली गई है। 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती है। लेकिन ऐसे हादसे जो हैं राजधानी के अंदर कई देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है वो अभी भी फिलहाल सवाल बना है कि जिस समय जब इसको ऑपरेट किया होता है, इसको बनाया जा रहा होता है, उस समय कोई भी अधिकारी सामने नहीं आता। लेकिन जब ऐसे हादसे राजधानी दिल्ली में होते तो उसके तमाम जो राजनीति पार्टियाँ हैं वो एक्टिव हो जाती है और अपना जो पक्ष है वो रखना शुरू हो जाती है। लेकिन जिन 7 मासूम बच्चों की जान गई है उनका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? क्योंकि वो 7 बच्चों के जो परिवार वाले हैं वो सुबह से यहाँ पे भटक रहे हैं। उनको अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उनके बच्चों की बॉडी जो है वो कहाँ पर है। ना ही हॉस्पिटल से उनको फ़ोन किया गया कि यहाँ पे आग लगी है, आप अपने बच्चों को आके ले जाएं, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जब वो मीडिया में खबर वायरल होती है तो उसके बाद ही परिवार वाले यहाँ पर आते हैं। कभी पुलिस के सामने पहुँचते हैं तो कभी मीडिया के सामने आते हैं तो कभी जीटीबी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके जो बच्चे हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो यही लापरवाही जो है वो सामने आती है। लेकिन अब फिलहाल ये देखना होगा कि इस हादसे के बाद जो बेबी केयर सेंटर के जो मालिक है नवीन किच्ची, उन पे क्या कार्रवाई की जाती है वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि पुलिस की 3 टीमें जो है वो रेड जरूर कर रही है, लेकिन वो घर पर भी नहीं पाए गए हैं। लेकिन पुलिस का मानना है कि उसकी लोकेशन जो है वो जयपुर में पाई गई है। अब जल्द ही पुलिस इस मामले में उसको गिरफ्तार करेगी और ज्यादा जो तत्व वो खुलकर साफ हो पाएंगे कि इस इमारत के पास कितने तमाम जो लाइसेंस थे। और अब सवाल यही बना हुआ है जी, बिल्कुल साहिल, आपके पास लौटेंगे हम। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कितने गुनहगार हैं और उन पर कार्रवाई कब की जाएगी। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हम गुजरात में गुनहगार बता देते हैं, गुजरात में तो कार्रवाई भी हुई है। दिल्ली की जो घटना है और जो संजय जी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से गोल गोल घुमाया जाता है कि व्यवस्थाएं ठीक तरह से चली नहीं पाती। आलोक जी देखिए मृदुल जी, ये जो सिलसिला जारी है और जो भ्रष्टाचार की बात है, तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। एक बच्चे को उसके पिता ने चांटा मारा, तो उसने उससे पूछा कि क्या आपके पिताजी ने भी चांटा मारा था आपको? तो बोला हाँ। उनके पिताजी ने भी चांटा मारा था उनको? तो हाँ। बोला मैं जानना चाहता हूँ ये गुंडागर्दी कितने पुश्तों से मेरे यहाँ हो रहा है। उसी तरीके का ये भ्रष्टाचार सरकारी महकमों में है। ये सालों दर सालों हैंड बदलता है, सरकारें बदलती है, पर भ्रष्टाचार यथावत रहती है या बढ़ जाती है। अब जो इसका निराकरण है राजनीति से परे कि जो भी दोषी पाए जाएं उन पर त्वरित कार्रवाई करके सार्वजनिक फांसी होगी 2-4 आदमी की, तभी ये लोग मानेंगे, नहीं तो ये बात से नहीं मानेंगे। आपने देखा पुणे में रोक दिया उसने और उसको 4 घंटे में बेल हो गया। उसके ड्राइवर ने जाके कह दिया कि मैं गाड़ी चला रहा था। यहाँ का लूप सिस्टम इतना लचर है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के लोग बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ऐसा करने से यही होता रहेगा, मरते रहेंगे लोग और ये कहानियां चलती रहेंगी, राजनीति चलती रहेगी। नहीं, त्वरित कार्रवाई कीजिए। सर, आपने जो बात कही आलोक जी, ये कहानियां चलती रहेंगी, हादसे होते रहेंगे। लेकिन एक बार मैं अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं और अश्विनी जी मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं निरंतर, हम साल दर साल इस तरह की घटनाएं देखते आ रहे हैं। आपसे नैतिकता की बात करिए आलोक जी, मेरा खुद जेल से रह करके सरकार चलाने वाले लोग, जेल से रह कर सरकार चलाने वाले लोग, कोई मामूली बात है कि प्रशासन ने छोड़ दिया, जेल से आप नॉलेज हो रही है, पहले से हो रही है। शोर मत मचाइए। सौरभ जी, संजय जी, आलोक जी और अश्विनी जी, एक एक करके अपनी बात रखिए क्योंकि मामला काफी गंभीर है। मैं देखिए एक एक करके आप सभी को मौका दे विरोध किया है। एक राजनीतिक दल के लोग हैं, आप राजनीति ना करें, मैं भी राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमारे यहाँ से भी कोई नहीं, एक मिनट अश्विनी जी, आलोक जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। आलोक जी, 1 मिनट शांत हो जाइए। संजय जी 1 सेकंड रुक जाइए। अश्विनी जी से एक सवाल है, इसके बाद में सौरभ जी और संजय जी आप दोनों के पास आऊंगा। अश्विनी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, आलोक जी ने कहा कि सिस्टम बड़ा लूप होल वाला है, फिर तो ऐसे ही हादसे होते रहेंगे, फिर तो हमें बात करना ही छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, सिस्टम में लूप होल है, आए दिन ऐसे हादसे होते रहेंगे, फिर कोई मतलब ही नहीं है बात करने का। मधुल जी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जिम्मेदारियों से मुकरने वाला वक्तव्य है कि पुरानी बहुत गहरी जड़ें हैं। अरे आपको क्यों लाए थे सत्ता में? आपको सत्ता सौंपी गई थी ताकि आप बेहतर, आपको भी लाए थे सत्ता में, आपने क्या बेहतरी की? आपने क्या बेहतरी की? शराब घोटाले में जिम्मेदारियों से भागना, कब तक भागोगे, कब तक छिपते रहोगे के लिए? क्या आपको इसे सत्ता बनाए थे? आप देखिएगा इस बार जनता आपको जवाब देगी। केजरीवाल वो प्रधानमंत्री जो ये बोलता है कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको पुण्य दूंगा। अरे जब पुण्य की राजनीति होगी, पाप पुण्य की राजनीति होगी, तो हमारे बच्चे ऐसे ही जलते रहेंगे। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। 1 मिनट अश्विनी जी और आलोक जी, अश्विनी जी, आलोक जी, संजय जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सौरभ आपके पास आ रहा हूँ।
क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी जड़ें हैं, कहा जा रहा है कि आप बदलने के लिए आए थे, आपको बदला जाएगा। तो फिर जब कोर्ट कार्रवाई करती है सौरभ जी, तो बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। उनका कहना है कि आप लोग ही सब कुछ चला रहे हैं, आप लोग ने सब पर कब्जा कर लिया है, एजेंसीज पर कब्जा कर लिया है। जब इतना कब्जा हो गया है तो ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं दिखी क्या? नहीं देखिए, ये तो राजनीतिक आरोप है ना कि एजेंसियों पे कब्जा हो गया। आप इससे सहमत थोड़ी ना है मृदुल जी, आप इससे सहमति इस बयान से थोड़ी ना रखते हैं, लेकिन ये राजनीतिक बयान है। मैं नहीं हूं इसलिए तो पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं नहीं हूं इसलिए पूछ रहा हूं। जब एजेंसी अपना काम ईमानदारी से करती है तो क्या उन एजेंसीज को, उन प्रशासनिक अधिकारियों को ये ईमानदारी नहीं दिखती? यहाँ कहाँ चली जाती है? मैं वही कह रहा हूँ आपको कि जिस प्रकार से इस हृदय विदारक घटना पर जो है आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और देखिए, जांच एजेंसियां जब जांच करती है तो यही लोग आरोप लगाते हैं, और जब जांच एजेंसियां फेल हो रही हैं तो मैं खुद कह रहा हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था गुजरात की फेल थी और अरविंद केजरीवाल जी देखिए मैं आप सभी को रोक रहा हूं और अभी हमारे साहिल सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दूं कि दिल्ली बेबी केयर सेंटर का मालिक नवीन गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है, ये जानकारी मुझे मिल रही है, क्योंकि लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, पुलिस को तलाश थी और पुलिस चाहती है कि आखिर कैसे ये आग लगी है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। क्योंकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, कोई अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन नीचे अवैध तरह से रिफिलिंग हो रही थी और अब पुलिस ने अस्पताल के मालिक, बेबी केयर सेंटर के मालिक नवीन को गिरफ्तार कर लिया। साहिल, अगर मेरे सहयोगी मेरे साथ हो तो एक बार हम साहिल का रुख करेंगे। साहिल, कहाँ से गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, बताइए जरा तमाम चीजें। दिल्ली गुजरात नहीं, बच्चे सीपी शारदा सुरेंद्र चौधरी घटनास्थल पे पहुंचे हैं और ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि केयर सेंटर की जो मालिक है नवीन किच्ची, उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभी ऑफिशियली जानकारी आना बाकी, लेकिन हमारे सोर्सेज यही जानकारी दे रहे हैं कि उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। अब फिलहाल उसको थाने में ले जाया जाएगा, उससे तमाम जो सवाल हैं और जो इससे जुड़े क्वेश्चन है वो किए जाएंगे कि आखिरकार किसके कहने पे इतना बड़ा जो सेंटर था वो ऑपरेट किया जा रहा था, कितनी तरह के उसके पास लाइसेंस है, वो उसकी जांच की जाएगी, चाहे फायर की एनओसी थी या एमसीडी से लाइसेंस था। ये तमाम जो लाइसेंस होते हैं एक केयर सेंटर को चलाने के लिए वो थे या नहीं, उस पर फिलहाल क्वेश्चनिंग की जाएगी। लेकिन अभी डीसीपी रैंक के अधिकारी अभी फिलहाल घटनास्थल पे घटना का जायजा लेने पहुंचे हैं और उनसे अभी कुछ ही देर में बातचीत करेंगे और ज़्यादा जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार कितने समय से यहाँ पे एक बेबी केयर सेंटर को चलाया जा रहा था, कितने बच्चे रोजाना यहाँ पे आते थे, कितने का स्टाफ था और कितने लोगों को पुलिस ने इसके अलावा डिटेन किया, वो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है। मैं साहिल, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास लौटूंगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक बार मैं संजय मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी नज़र है, आईबी से उन्हें चुनाव जीतने की रिपोर्ट मिल जाती है, ये छोटी छोटी रिपोर्ट नहीं मिलती क्या कि बेबी केयर सेंटर के नीचे अवैध तरह से ये चलाया जा रहा है, यहाँ पर तमाम नॉर्म्स का फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है।